से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। अब जाहिर सी बात है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ कारपोरेशन इलेक्शन है वो शहरों के अंदर अब बांट रखना शुरू हो। मैं समझता हूँ हर तरफ जहाँ के आने वाले दिनों में इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन आ गई है कि पूरे शहर का वार्ड रचना की जाए और पैनल 60 से जो 3 के पैनल से इलेक्शन होने वाला है उस तरीके से हर कारपोरेशन में तैयारी शुरू हो चुकी है। मुझे खुशी हुई कि 3 का पैनल हो, हालांकि बहुत सारे लोग को भी खुशी बहुत ज्यादा हो रही थी कि हमको 3 का पैनल बहुत लकी है। अच्छी बात है, खुशी हुई उन लोगों को। मुझे मालूम है 35 सीट आई थी और हमको नवी सीट मिली, लेकिन 2.5 साल के बाद इनका मेयर बैठा था क्या? नहीं, जिसकी 9 सीट थी उसका मेयर बैठ गया। अल्लाह का शुक्र है, हमारे जितने भी कॉर्पोरेटर हजरात है, चाहे वो 9 थे, 15 थे, 18 थे, 25 थे, आज 28 है, हमारा एक भी नगर सेवक खिलाफ जाता क्या? मुझे बताओ, कॉर्पोरेटर खिलाफ जाता? कुछ बातें हो सकती है आपस में, वो अपनी बात मनवा लेते। हमारी जिम्मेदारी है उनकी भी बात मानना हो, मेरी भी बात मानना। और पार्टियों की तरह बगावत नहीं होती हमारे मेंबरों में। इनके तो 35 से संभाल नहीं पाए, उसमें से जनता दल 12 छोड़ दी थी, समाजवादी 12 आई थी, 10 निकल के हमारे पास आए। ऐसा करते करते हर पार्टियों ने आ करके हमारे साथ में हमारा मेयर 9 पे बन गया। लेकिन जब की बात इनको याद रहना चाहिए कि 2001 का फसाद हुआ और 2001 का फसाद होने की वजह से कुछ उनके कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश था, फिर फसाद की बात इस्तेमाल की गई, अलग अलग कंडे चलाए गए। जब जाकर के उनको 35 सीट मिली थी पूरी मेजॉरिटी ने, फिर भी उनको शिवसेना का सपोर्ट लेना पड़ा। जब जाकर के बुजुर्ग रहनुमा जो आज हमारे आपके बीच में नहीं है, न्यायालय साहब, जब जाकर के वो महापौर बने और अल्लाह के करम से तो मैं आज आप लोग के जरिए मुझे पूरा यकीन है अल्लाह की जात पर कि आने वाला जो कारपोरेशन इलेक्शन 6 महीने के बाद होगा, फिर कारपोरेशन में आपके ही मेयर होगा। मेजॉरिटी आप लोग देंगे। एकजुट होकर के एक साथ रह करके अगर देश को मजबूत करने के लिए नहीं जुटेंगे तो बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस की जो आज हालत खराब है कल इससे ज्यादा आ सकते हैं। नाना पटोले जी भी कोशिश कर रहे बेचारे, हमने और आपने भी उनसे तारीख मांगी थी, डेट मांगा था, लेकिन 2 टाइम तारीख आई लेकिन वो नहीं आया। मेहनत करे, लेकिन मैं जब अभी महाराष्ट्र की जो कार्यकारिणी बनी प्रदेश की, अब नासिक जिले का हमारे जिला अध्यक्ष पानगावा ने 17 साल जिला अध्यक्ष पूरे जिले को उकला करके गया। सिर्फ कांग्रेस अगर टिकी थी तो तुम लोगों के जरिए अल्लाह के करम से मालेगांव लोग उसको क्या बना दिए, उप अध्यक्ष महाराष्ट्र का कांग्रेस का। एक को पिछले दिनों असेंबली इलेक्शन में डॉक्टर तुषार सवाड़े को टिकट मिला, 7-8 दिन पहले भाग गया। अभी भी वो पद के ऊपर जमा हुआ। ऐसे लोग से पार्टियां मजबूत होती है क्या? अरे जब तक तुम दूसरे नए लोगों को आगे नहीं लाएंगे, यंग लोगों को आगे नहीं लाएंगे, पार्टी के लिए मेहनत करने वाले, पार्टी के लिए जान देने वालों को आगे नहीं लाएंगे और पार्टी से सिर्फ फायदा उठाने वालों को अगर पद देंगे, जिम्मेदारियां देंगे, तो कभी कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। आज तो ऐसा है कि मालेगांव शहर में कांग्रेस है कहाँ? है क्या करीम भाई? कांग्रेस है? हाँ, सही बात ये है। मालेगांव में वैसे पक्ष कहाँ चलता, पार्टी चलती क्या? न्यायालय में साहब थे तो उनके मानने वाले उनको वोट देते थे, शब्बीर सेठ थे तो उनके मानने वाले उनको वोट देते थे। जब से मैं बड़े सियासी फील्डों के अंदर आया, आगे बढ़ा, पार्टी नहीं चलती, मेरे से आने वाले मुझे वोट देते। असल में मैं बार बार बोलता, पत्रकार परिषद लेके बोलूं या फिर आज आप लोगों के सामने बोल रहा है, ये आज के आमदार साहब को काम करना आता ही नहीं था। समझा होता तो शहर के अंदर पिछले 5 साल में जब चुन के गए थे, उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी
लेकिन मैं घर बैठ गया, मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, मेरी इच्छा ही नहीं दिल से, ईमानदार। अब इतने बरस मैंने जिंदगी गुजार दिया, मेरे बड़े अप्पा पिथौर में सरपंच थे, मेरे बाप लोग यहाँ से कांग्रेस ही रहे, मैं आज तक कांग्रेस में हूं। अब अगर आपका लीडर बोलेगा कि मेरी बात मान लो, मैं कैसे मान सकता? हाँ, एक सूरत नहीं, जिम्मेदारी वापिस मुझे देंगे क्या? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। मेरे बाप बेटे की लीडरी में कबूल नहीं कर रहा। जैसे कांग्रेस पार्टी बड़ी है कि नहीं, शरद पवार छोटी पार्टी है कि नहीं? है? अरे कांग्रेस खत्म होने वाली नहीं है, ये कल फिर उभरेगी। वक्त तो आएगा, जिंदगी रहे ना रहा, ये जवान देखेंगे, ये जंग लोग देखेंगे, क्योंकि ये देश को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही चला सकती। कल शरद पवार के लिए चलेगी तो क्या हो पाएगा? है कुछ? उनके रहते ही तो चलो मुख्यमंत्री बन गया भैया, आगे क्या? इसलिए मुझे समझता है, मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, और नहीं 10-5 सीट भी आएगी ना, खुश रहोगा, अपने घर रहोगा, है ना, खुशी से रहोगा। मुझे कोई सत्ता की भूख नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम लोग के जरिए मुझे क्या कम दिया क्या यार? यही 1000 बड़ी से पहले के मेंबर बनाए थे मेरे इधर के जूने बुजुर्गों ने। बहुत सारे जवानों को नहीं होगा, जो बहुत सारे है मेरे लिए आपको मालूम है। कंटिन्यू आज तक कांग्रेस की सीट जब से आज तक हारी नहीं है, और अल्लाह के से आगे भी आ रही। अब यहां से जब मैं चला, अब आगे खत्म कर लो अपने आप को। आप लोगों से शेख रफी साहब मशवरा चाहते हैं कि अभी आने वाला कारपोरेशन इलेक्शन जो अभी हमारे सामने है, इस इलेक्शन में हम किस तरीके से हमें तैयारी में लगना चाहिए और हमें किस तरीके की तैयारी करना चाहिए, और तैयारी हमको इस तरीके की करना है कि मालेगांव शहर जो कारपोरेशन के जरिए हम मालेगांव शहर की तामीर और तरक्की की शुरुआत करते हैं, उस तरक्की में कहीं बाधा ना आ जाए, कहीं रुकावट ना आ जाए। इसके लिए आज से शेख रशीद साहब ने ये मशवरती मीटिंग रखी है, और आप लोगों को आज इस मीटिंग में अपना मशवरा देना है। लेकिन होता यह है कि जब हमारे शहर की किस्मत खुलने वाली होती है, तब हम लोग थोड़ा सा गुमराह हो जाते हैं और हमारे शहर की तरक्की में रुकावट पैदा हो जाती है। इसी तरीके से शेख रशीद साहब की तीसरी टर्म में हम थोड़ा सा बहक गए थे, और आसिफ शेख की दूसरी टर्म में हम थोड़ा सा बहक गए, वरना आज मालेगांव शहर बहुत तेजी से तरक्की की तरफ चला जाता। मुझे बताओ, क्या एमएलए फंड से काम जो होते थे, आज से पहले जो एमएलए फंड के काम मालेगांव शहर में हुए हैं, उसके बाद से कोई एमएलए फंड का काम मालेगांव शहर में किसी को नजर आया है क्या? अगर आया है तो मेरे भाई और बुजुर्गों, मुझे हाथ उठाकर बता दो कि मालेगांव शहर में पहले जगह पर हमारे जो एमएलए चुनकर आए थे, उनका काम यहाँ पर है और उन्होंने एमएलए फंड से यहाँ काम किया है। या पीछे 5 साल पहले आसिफ शेख से पहले भी वो चुनकर आए, वो हजरत ने उस वक्त भी 5 साल कोई काम नहीं किया। उसके बावजूद भी मजहबी लिबासा पहनकर, लोगों को मजहब की दीन की दुहाई दे देकर, लोगों को ऐसे वफा कर आंखों में हाथ लेकर, कसमें खिलाकर उन्होंने वोट हासिल कर ली। बोगस वोटों से चुन कर आने वाले ये आमदार साहब, ये बताओ तो सही,
कहीं खड़े होकर बताए, आपके कारपोरेटर बताए कि फला जगह पर हमारा काम है। अरे बजट लेकर आपके कारपोरेटर बजट को बेच देते हैं। हमारे मेंबरान के काम हर वार्ड में आप लोगों को नजर आएंगे और आप लोग आंखों से देख लो। मालेगांव शहर की आवाम को क्या तुमने बेवकूफ समझा है? अरे अब मालेगांव शहर की आवाम भी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई हो गई है। वो बहुत समझदारी से मुकाम लेगी इस वक्त। आप जिस तरीके की धोखेबाजी की बात कर रहे हो और जिस तरीके की बात आवाम को गुमराह कर रहे हो, ये काम बंद करो। लड़े तो एक साथ। अब 3 स्टेज लग रहे हैं और 3 स्टेज में वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लीडरान को, कांग्रेस पार्टी के मेंबरान को कोसने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, तुम लोगों को खड्डे बता रहे हो रोड के, तो लाइए आमदार फंड और वो खड्डे बंद कर दीजिए। अगर इतना तुम में दम है तो वो खड्डे आप आमदार फंड से बंद कीजिए। अरे वो तो कारपोरेशन में बैठे हम ही लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और यही मालेगांव शहर की आवाम दोबारा फिर शेख रशीद साहब को कारपोरेशन में इख्तियार दिलाएगी, इस बात का मुझे यकीन है। और आगे भी मेरा शहर मालेगांव हमारा तामीर और तरक्की की तरफ दौड़ पड़ेगा। आज वो ये नहीं कहीं खड़े होकर बताते हैं कि मेयरशिप में जितने शेख रशीद साहब ने काम किए, 2012 में जो मैंने काम किए, अभी इस वक्त की मेयरशिप में जो बड़े काम हो रहे हैं, वो कहीं खड़े होकर वो काम नहीं बताते। आज आगरा रोड का काम जब शुरू हो चुका है, इतना काम हो रहा है, वहां जाकर हजरत फोटो खिंचाकर कहते हैं कि मैं तो फंड लाने वाला था, कांग्रेसियों ने मुझे काम नहीं करने दिया, मैं तो फला काम करने वाला था, ये लोगों ने रुकावटें पैदा की। अरे एमएलए साहब, आपका पावर है, आपके रोड़े हटकाने का काम हम कैसे कर सकते हैं? आप तो हम पावर में नहीं है। आप तो आसिफ शेख एमएलए नहीं है, शेख रशीद साहब एमएलए नहीं है, तो आज पावर में तो आप हैं। तो जब आप पावर में हो, आपके कामों में कौन रोड कर रहा है? आपको फंड लाने के लिए कौन मना कर रहा है? फंड लाइए, काम कीजिए, ये आवाम को बताइए तो सही कि फला काम हमने किया। और आपके कारपोरेटर भी आज बहुत नाजेबा कलमात से हमें नवाजा जा रहा है। हर मीटिंग में, हर जगह पर जहाँ पर ये लोग छोटी मीटिंग लेते हैं, जहाँ भी इन लोगों के किसी ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है, तो इतने भी नाजेबा कलमात, इतनी भी जातियात पर बातें की जा रही है। इतना नीचे गिरकर सियासत करना ये शेख रशीद साहब का शेवा नहीं है। ये शेख रशीद साहब ने कभी हमें सिखाया नहीं है कि ऐसे नाजेबा कलमात हम अपनी जबान से, हमारा एक मेंबर, हमारा एक वर्कर भी नहीं बोलेगा। इस तरीके की बातें, इस तरीके के कलमात आपकी जबान से टपक रहे हैं, आपके चट्टू पट्टुओं की जबान से टपक रहे हैं। अरे दम है तो हमारे सामने स्टेज लगाइए और हमारे सामने स्टेज लगाकर हम हमारे काम गिनवाएंगे, आप अपने काम गिनवाओ, तब तो आवाम समझेगी कि काम करने वाले कौन है। ऐसे भी आवाम देख रही है कि मालेगांव शहर में जो हर जगह काम नजर आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लीडरान, मेंबरान, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मेयर जो कारपोरेशन के जरिए काम हो रहा है, ये काम वही है। इससे हटकर कोई भी काम नहीं है। पूछो 2 बरस होने को आए, एमएलए फंड कहाँ है? ये तो आवाम को सवाल करना है कारपोरेशन इलेक्शन में जब आप लोगों के सामने आएंगे।